हेलो गाइस। आज एस पी एस एस यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है, जो अमूमन डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालाइज के लिए यूज़ होता है, और तकरीबन तमाम रिसर्चर्स इस सॉफ्टवेयर को जानते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और इससे मिलते जुलते कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी हैं, स्टाटा आर या फिर बाकी जो डेटा एनालाइज या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेस जो एस पी एस एस सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी मकबूल है और काफ़ी अरसा जो है ये इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर था जो कि सारे रिसर्चर्स यूज़ करते थे, एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन इट अनटिल एंड अनलेस जब स्टेटा ने काफ़ी हद तक इसकी जगह ले ली। अब स्टेटा के बजाय बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आर है या बाकी जो इस तरह के स्प्रेडशीट्स हैं एनालाइज के लिए जो यूज़ होते हैं टूल, वो भी यूज़ होते हैं। हाँ, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम ये जो एस पी एस एस सॉफ्टवेयर है इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसका जस्ट ओवरव्यू देंगे आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। एस पी एस एस सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास ये 26 वर्जन है, इनका लेटेस्ट 27 वर्जन चल रहा है। तो ये ज़्यादा ओल्ड नहीं है, अब रिसेंटली लास्ट ईयर शायद ये लॉन्च हुआ था। अब ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को फ्री में शायद बहुत ही कम जगहों से मिले, ऑनलाइन सर्च करने से भी आपको बहुत ही इजीली ये नहीं मिल सकता है। तो मैं ये गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके क्रैक करने के तरीके भी बिल्कुल आसान है, वो भी आप लोगों को मैं एक और ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूँगा, या आपको लिंक दे दूंगा नीचे कि इसको क्रैक किस तरह से करते हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। एस पी एस एस जब हम ओपन करते हैं तो इसमें बेसिकली आप लोगों को लॉन्च करने पे दो विंडो यहाँ पे नज़र आते हैं। एक यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है डेटा व्यू, ये एक्सेल की तरह ही एक स्प्रेडशीट है। ऊपर ये कॉलम नेम या फिर वेरिएबल नेम्स आ रहे हैं, स्टडी आईडी, फिर नीचे ये हमारे केस आईडीज़ हैं या स्टडी आईडीज़ हैं। ये DSS ID, जो भी हमारे वेरिएबल हैं वो ऊपर अपीयर होते हैं और डेटा फिर नीचे अपीयर हो रहा है। ये इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में इंटर हुआ है। और सेकंड विंडो अगर आप देखें तो आप लोगों को वेरिएबल व्यू के नाम से यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वेरिएबल व्यू में ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जो कॉलम नेम्स हैं, ये जो ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे मुतल्लिक पूरी डिटेल यहाँ पे होती है। मसलन ये स्टडी आईडी अगर हम ले लें, स्टडी आईडी ये हमारा स्ट्रिंग टाइप या टेक्स्ट टाइप वेरिएबल है। इसकी विड्थ हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस। फिर इसका लेबल जो है स्टडी आईडी, जो वेरिएबल लेबल है कि इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आप इसको कह सकते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेबल में। फिर वैल्यू लेबल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मसलन हमारा कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन है BLA04, अगर फर्स्ट डेटा व्यू में हम आके देखें तो ये यहाँ पे न्यूमेरिक का डेटा इंटर हुआ है, जहाँ पे 1 4 3 2 मुख्तलिफ फिगर्स नज़र आ रहे हैं। अब इस 1 का क्या मतलब है, 4 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, इसका जो एसोसिएटेड वैल्यू लेबल है वो आप लोग यहाँ पे जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये वैल्यू, अंडर वैल्यू जो है इसका हम यहाँ पे वैल्यू लेबल इसकी यहाँ से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों को 1 मीन्स कंप्लीट, 2 मीन्स रिफ्यूज, 3 मीन्स नो वन अवेलेबल एंड रिस्पॉन्ड, 4 इज़ फॉर फैमिली माइग्रेटेड, 5 इज़ चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड बाय आउटसाइड ऑफ डेमोग्राफिक सर्वेलेंस। ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिसिंग वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं कि अगर इस कॉलम में कुछ भी इंटर ना हुआ हो तो फिर ये वैल्यू आप ये एनालाइज वगैरह में आपके काम आते हैं। ये सारे अलाइनमेंट और ये सब कुछ, ये फिर आप लोगों को यहाँ पे मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, जो स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सब या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका वेरिएबल लेबल,
और वैल्यू लेबल और वेरिएबल टाइप कि ये न्यूमेरिक है, डेट है या फिर स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली दो विंडो होते हैं। इसके अलावा दो विंडो, इसके दो टैब्स SPSS के और होते हैं। मसलन यहाँ पे अगर हम जाएं तो हम अगर कोई एनालाइज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट विंडो और सिंटैक्स विंडो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू है, इसके अलावा दो विंडो और होते हैं इसके, या फिर दो टैब्स और होते हैं। मसलन अगर हम यही जो BLA04 है स्टेटस, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लेना चाह रहे हैं कि हमारे पास कंप्लीट कितने, रिफ्यूज़ कितने, ये सब, तो एनालाइज में गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं कि स्टेटस ऑफ इंटरव्यू, इस वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम देखना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास आउटपुट विंडो आ रहा है, आउटपुट 2 के नाम से एक विंडो ओपन हो रहा है जिसमें हमें ये रिज़ल्ट शो कर रहा है, या फिर इसको रिज़ल्ट विंडो भी कहते हैं, आउटपुट विंडो भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ इंटरव्यू और कंप्लीट इतने हैं, रिफ्यूज़ड इतने हैं। ये यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 1, 4, 2 या इस तरह की चीज़ें शो नहीं कर रहा है। जो हमने वैल्यू लेबलिंग की थी उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक्चुअली वर्ड में लिखा हुआ जो सिंटैक्स है वो पूरा नज़र आता है, जो टेक्स्ट है, जो कि आपने रिपोर्ट में आगे यूज़ करना होता है। तो ये आउटपुट विंडो में ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ से आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, वर्ड में और फॉर्म्स में। ये बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे कोड कौन सा रन हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर रहा है। आपने एनालाइज में क्लिक करके डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसी में फिर आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है BLA04, जो कमांड आपने रन की है ये वो कमांड आपको शो कर रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ये कमांड है। अब SPSS में एक और विंडो भी होता है जिसको हम सिंटैक्स विंडो कहते हैं। देखें ये विंडो ओपन हो गया। अब जब आपको अच्छा खासा यूज्ड हो जाएंगे SPSS पे, आपका अच्छा खासा कमांड होगा या फिर थोड़ा सा आप मिडिल लेवल यूज़र तक लेवल तक जाएंगे, तो हो सकता है कि आप ज़्यादातर यहाँ से मैनुअली कमांड्स वगैरह रन ना करें, या फिर आप अपना काम फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहे हैं। तो ये जो सिंटैक्स विंडो है इसमें सिंटैक्सिस लिख के आप सेव कर सकते हैं। मसलन आपने इस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी लेना है तो आप इसको जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ से प्ले कर सकते हैं। प्ले पे आपने क्लिक किया तो एक सेकंड, कमांड रन के लिए सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। कमांड, कोई भी कमांड रन करने के लिए इस पर आपने क्लिक किया तो ये कमांड रन हो गया। फ्रीक्वेंसीज वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू BLA04। तो बेसिकली 4 विंडो होते हैं SPSS में, डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू और आउटपुट और सिंटैक्स। आउटपुट और सिंटैक्स इनका मतलब मैंने समझा दिया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो न्यू यूज़र्स हैं। इसके अलावा जो मेन्यू है SPSS के वो सेम है, तकरीबन फाइल है, यहाँ पे न्यू, इसमें जैसा बाकी सॉफ्टवेयर्स में एक्सेल में या वर्ड में आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू एक्सेल शीट ओपन हो जाता है जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, ये उसलिए है। न्यू डेटा सिंटैक्स, एक नया सिंटैक्स विंडो ओपन हो जाता है। आउटपुट, एक नया ब्लैंक आउटपुट विंडो ओपन हो जाता है। ओपन, कोई भी SPSS का फाइल जो आपने पहले सेव किया है उसको ओपन करने के लिए यूज़ होता है। इंपोर्ट डेटा, आप बाकी प्लेटफॉर्म से, एक्सेल से या फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल या फिर टेक्स्ट, मुख्तलिफ यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। स्टाटा का डेटा है या फिर सेस का डेटा है, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद सेव एज, एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे SPSS से बाकी उन प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इंपोर्ट का ऑप्शन मैंने बताया उसका अपोजिट आप समझ लें। फिर रीनेम डेटा सेट, ये जो ऊपर डेटा सेट का नाम डिस्प्ले हो रहा है, बेसलाइन डेटा इन SPSS 14/4/2018, इस डेटा सेट को रीनेम कर सकते हैं। सिंपली उस फोल्डर में भी जाके जैसे बाकी फ़ाइल आप रीनेम करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कुछ सिंपल से ऑप्शन हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट और ये सब। कोई ज़्यादा फ़ाइल में जस्ट सेव करने, ओपन करने और डाटा इंपोर्ट करने के अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड्स नहीं हैं। फिर एडिट में आप आते हैं तो यहाँ पे भी सिंपली कुछ कमांड्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर, डिलीट, सिंपली आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं। इंसर्ट वेरिएबल, आप जैसे इंसर्ट कॉलम या फिर इंसर्ट रो करते हैं। इंसर्ट कॉलम का जो ऑप्शन है वही समझ लें। यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल करते हैं तो इस जगह एक और वेरिएबल यहाँ पे इंटर हो जाएगा आपके पास। ये देखें, ये वेरिएबल इंसर्ट हो गया। क्लियर करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। तो इसमें भी कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू केस। फिर व्यू में जाते हैं तो सिंपली टूल बार्स ऑन ऑफ करना और ये सब सिंपल से ऑप्शंस जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में, एक्सेल में आपको मिलते हैं। पर डेटा में अच्छे खासे इसके ऑप्शंस मौजूद हैं डेटा से खेलने वाले, जो कि हम इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन पे ट्यूटोरियल बनाएंगे कि आप डेटा को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं, दो डेटा सेट्स को मर्ज किस तरह से करेंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक जो वैलिडेशंस हैं या फिर कंप्यूट वेरिएबल का ऑप्शन है, जो कंडीशनल वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सेल में आप इफ़ का और बाकी लॉजिक्स वगैरह यूज़ करते थे, वो सब आपको मिलेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म का मेन्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसमें काउंट, केसेस और कुछ डेट से खेलने लायक और डेट और टाइम वेरिएबल्स को कुछ अरेंज करने के हिसाब से ऑप्शंस हैं। फिर नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल एनालाइज बेस पे, या फिर एक वेरिएबल में ऑलरेडी जो वैल्यू हैं उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मसलन एज का वेरिएबल है, उसको आप बजाय कंटिन्यू एक वेरिएबल के 1 2 3 इस तरह के आप कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं तो उनको किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एनालाइज में जाते हैं तो एनालाइज में आपको वो सारे ऑप्शन मिलते हैं जो डेटा ऑप्शन के लिए आपको चाहिए होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी हैं और इन्फ्रेंशियल भी हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिंपली आप क्रॉस टैब लेते हैं या फिर फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह निकालते हैं या फिर पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को एनालाइज रिलेटेड ऑप्शंस एनालाइज मेन्यू में मिलेंगे। फिर ग्राफ, आपने चार्ट लेना है किसी भी वेरिएबल का, फ्रीक्वेंसी टेबल का, या फिर हिस्टोग्राम और बाकी जो ग्राफ रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये था बेसिकली यूटिलिटीज़ में। तो सिंपली कुछ एड इन्स हैं और एक्सटेंशंस में एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लोगों को प्लगइन्स वगैरह मिल सकते हैं। विंडो और हेल्प ये कोई ख़ास काम के नहीं है। तो बेसिकली जो डेटा ट्रांसफॉर्म और एनालाइज का जो टैब है ये ज़्यादा काम के हैं। तो व्यूअर्स, ये एक क्विक ओवरव्यू था SPSS का, सिंपली इंट्रोडक्शन था। इससे अगले ट्यूटोरियल में हम बाकायदा एक एक ऑप्शन को लेके चलेंगे और आप डेटा इस पे इंटर कैसे कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके उस पे लेबलिंग वगैरह, जो वेरिएबल लेबलिंग है, वैल्यू लेबलिंग है, फिर उस डेटा के सब को मैनिपुलेट करना, उसको अरेंज करना, इस तरह की चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो सिर्फ़ एक क्विक ओवरव्यू था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।